अब ये प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के, ये देखिए ये प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के एक तत्व के रूप में जनसाधारण जनता अथवा लोग पर चर्चा कीजिए। तो ये थोड़ा सा सुनने में ये प्रश्न थोड़ा सा विचित्र लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम के, मनुष्य कंप्यूटर सिस्टम का तत्व नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम मनुष्य का तत्व है। मतलब कंप्यूटर तत्व नहीं बल्कि उसका एक भाग है, एक अंश है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है और कंप्यूटर सिस्टम का से छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है या बात की है हम लोगों ने, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है लोगों से, या लोग विचार कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा विचार कर सकते हैं। इसको ये लोग असल में इसको कहा इसलिए जा रहा है कि शायद कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल आता होगा कि इसको हम लाइव वेयर, मतलब कि कंप्यूटर को या जो यूज़र होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो इसका एक भाग है। मुझे थोड़ा सा इसमें अटपटा लगता है, क्योंकि व्यक्ति लाइव वेयर नहीं है, व्यक्ति है जो सब कुछ चला रहा है। पर चलिए फिर भी समझ लेते हैं, इनकी निगाह से समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इसमें और ये इसकी लिस्ट जो इसकी जो सूची है वो बहुत बड़ी है। ये सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर या सिस्टम ऑपरेटर जैसी नहीं है। इसमें इसके अलावा बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारी हैं। तो ये, लेकिन फिर हम इनको तो समझ ही लेते हैं कम से कम। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? देखिए, एनालिस्ट का मतलब है जो एनालाइज करे। एनालाइज करे का मतलब क्या? देखिए, मैंने जो पहले कहा था थोड़ी देर पहले, ये जो इसको मैंने इसलिए इस चित्र को रखा है सामने ताकि आप समझ सकें। तो ये सोचने का काम कर रहा है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, किन परिस्थितियों में काम करेगा, कैसे लोग उसको प्रयोग करेंगे। ये एक सारा काम एनालिस्ट का होता है। देखिए, ये जो है कौन सा काम करना है, ये काम होता है व्यापारी का। व्यापारी का मतलब कि जो उसके पास की जो कोई बिजनेस या कोई काम करना चाह रहा है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे जितने भी 20-25 साल पहले जब रेलवे की टिकट बुकिंग का सिस्टम आरंभ हुआ, तो किसी ने सोचा कि भाई ये जो रेलवे की टिकटिंग वाला काम है, हालांकि ये बहुत पुरानी कार्यक्रम है, बहुत पुराना कार्यक्रम है और मैं उसके चक्कर में नहीं उलझूंगा, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि रेल जो भी बार बार करने वाले काम हैं उनको कंप्यूटर से करवाने की आदमी, जो भी काम, हमेशा दो मुख्य कारण होते हैं। बोरिंग काम को आदमी गलती करने लगता है उसमें। तो एक तो बोरिंग काम है, इंसान करना नहीं चाहता, और दूसरी चीज़, अगर बोरिंग काम होता है तो इंसान गलती कर देता है बोर होने के कारण। और कई बार ऐसा होता है कि उसका पता नहीं होता कि, तो कई बार हमें ऐसी स्थिति होती है कि हम वो आदमी गलती कर दे, ऐसी स्थिति को हम नहीं संभाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उस काम को कंप्यूटर से कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम एनालिस्ट है, ये ढूंढता है कि क्या क्या काम कंप्यूटर से करवाना है हमको। प्रोग्रामर क्या करता है, ये जो जावा, प्रोग्रामिंग, पाइथन, इसमें जो इसको करवाना है उसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करें और उस भाषा में कैसे निर्देश करें, लिखें, उसको कहते हैं प्रोग्रामर। और जो ये सिस्टम ऑपरेटर है, या सिस्टम ऑपरेटर क्या होता है, जो प्रोग्राम एप्लीकेशन आप बना दी उसको चलाने का काम है। आप सोचेंगे एप्लीकेशन चलाने में क्या करना, एप्लीकेशन को चलाना नहीं होता, एप्लीकेशन तो अपने आप चलती है, पर जो कंप्यूटर, जो सर्वर उसे चलाते हैं, उनको चलाना, उसमें कोई समस्या ना आ जाए, ये सब देखना, ये काम सिस्टम ऑपरेटर का होता है। और हम और आप, मैं और आप जो कि टिकट खरीद रहे हैं जाके रेलवे, वो हम लोग क्या है, प्रयोग करता है। तो एक जिसने बनाया एनालिस्ट, जिसने सोचा, प्रोग्रामर जिसने बनाया, ऑपरेटर जो चला रहा है, और प्रयोगकर्ता हम लोग जो कि उन उसमें टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये लाइव वेयर
ये मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, लेकिन इन 3 के अलावा भी और बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो हम उनके बारे में आगे चलकर कभी चर्चा करेंगे, पर सामान्यतः बीकॉम के स्तर पर शायद इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक ठीक है। तो अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और लाइव वेयर या मनुष्य क्या काम कर सकता है इसके बारे में, या मनुष्य कैसा तत्व है, इस कंप्यूटर सिस्टम में मनुष्य, जनता या व्यक्ति कैसा तत्व है, इस प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं।